Good morning, students. Professor Ashish Goswami here once again. Lecture 8, steps in preparing a marketing plan. कि what are the steps कि marketing plan किस तरीके से marketing plan बनाया जाता है, क्या market research होती हैं, we are going to learn in today's topic. Okay. फर्स्ट होता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आप लोग ये जानते हैं या उसको जानना चाहते हैं कि कौन से मार्केट में हमें एंटर करना है, व्हाट आर द मार्केट्स, या फिर क्या कंपटीशन है मार्केट में, कितना कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर की क्या प्राइजेस हैं, कॉम्पिटिटर क्या कितने किस तरीके से कस्टमर्स को रिटेन कर रहा है। दिस ऑल कम्स अंडर मार्केट रिसर्च। या फिर आपको एक इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है ऑफ डाटा कलेक्शन। सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको एक प्रॉपर तरीके से उस पर रिसर्च करना पड़ती है कि व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड मच बेटर देन योर कॉम्पिटिटर। इट्स ऑल कम्स अंडर मार्केट रिसर्च। सेकंड होता है वेदर टू चार्ज प्रीमियम प्राइजेस और नॉट। इसका मतलब है कि आप सब कुछ मार्केट रिसर्च करने के या मार्केट सिलेक्ट करने के बाद क्या एक प्रीमियम प्राइस पे चीज़ों को बेचेंगे या नहीं, एक ये बात डिपेंड करती है आफ्टर योर मार्केट रिसर्च। व्हाट काइंड ऑफ डिस्काउंट विल बी अट्रैक्टिव टू द कस्टमर। किस तरीके के अट्रैक्टिव मोटिवेशनल या अट्रैक्टिव प्लान्स या अट्रैक्टिव डिस्काउंट रेट्स कस्टमर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, डिपेंड करता है। तो ये सब सारी 3-4 चीज़ें हैं जो आप एक प्रॉपर अच्छी तरीके से मार्केट रिसर्च करके उसको जो मार्केट रिसर्च करके उस प्रॉपर तरीके से उसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। देन यू आर गोइंग टू एंटर इन द मार्केट। इस फर्स्ट स्टेप में हम पता करते हैं कि फाइनली हमारा मार्केट क्या है, क्या हम उन्हें चार्ज करेंगे, क्या हम उन्हें डिस्काउंट रेट देंगे, कॉम्पिटिटर क्या है, डाटा कलेक्शन करेंगे। एक्चुअली एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम मार्केट में उतरने से पहले। क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू मार्केट रिसर्च, क्या क्या चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं आप एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च से। टोटल साइज़ ऑफ करंट मार्केट, ऑफ कोर्स एक प्रॉपर तरीके से आपको एक करंट मार्केट का साइज़ पता लग जाएगा कि कितना बड़ा मार्केट है। टोटल साइज़ ऑफ पोटेंशियल मार्केट। करंट मार्केट और पोटेंशियल मार्केट में ये फ़र्क है कि करंट मार्केट में आपको जितना भी बड़ा मार्केट है उसके बारे में पता लगती है, और पोटेंशियल मार्केट मतलब कि जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या आप जिस प्रोडक्ट के लिए मार्केट रिसर्च कर रहे हैं उसको ख़रीदने वाले कितने मार्केट हैं, कितने लोग उसको ख़रीद सकते हैं या ख़रीदते हैं या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डील करते हैं। दे आर दी पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ रेट ऑफ द मार्केट। मतलब कि आप जो प्रोडक्ट के लिए रिसर्च कर रहे हैं उसकी क्या ग्रोथ रेट है मार्केट में। कस्टमर डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है देयर एज, देयर इनकम लेवल, देयर सेक्स, लाइक वो मेल हैं या फीमेल हैं, या फिर आप किसी बच्चे के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, बच्चे में भी आप किसी बॉय के लिए गर्ल के लिए बना रहे हैं। डिपेंड करता है कंज्यूमर या कस्टमर डेमोग्राफिक। ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, ऑफ कोर्स कंज्यूमर का प्रेफरेंस पता लगता है एक रिसर्च करने में। आपको एक उसके टेस्ट के बारे में, उसके नीड एंड वांट्स के बारे में पता लगता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टूडेज लाइफ। एवरी कंपनी वांट अ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एट द एंड, क्योंकि उनका एक मात्र कंपनी को रन करने का तरीका, कंपनी को एक वर्ल्ड वाइड स्टेब्लिश करने का तरीका एक ही चीज़ है किसी भी कंपनी का, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर कंपनी के लिए, देन ही विल ऑटोमेटिकली रिटेन दैट प्रोडक्ट या दैट कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट से खुश है तो वो स्विच नहीं करेगा। बट अगर वो खुश नहीं है किसी प्रोडक्ट से तो वो क्या करेगा, वो नई नई चीज़ें अपनाता है। कंज्यूमर आज की तारीख में नई नई चीज़ें ढूंढता है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे एक एग्जांपल लिया, आपको आपके घर से 15,000 रुपीज़ दिए कि यू कैन बाय योर फेवरेट मोबाइल फ़ोन। नाउ आप लोग रिसर्च करते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन लेना है, उसके सारे स्पेसिफिकेशंस, उसके सारे फीचर्स, उसकी सारी चीज़ें आप
प्रॉपर तरीके से ढूंढने लगते हैं, गूगल करते हैं या जो भी दोस्तों से पूछते हैं, रिलेटिव से पूछते हैं। देन क्या होता है, आप उसको प्रोडक्ट को फाइनली किसी प्रोडक्ट को चूज़ करके मार्केट में ख़रीदने जाते हैं। जब ख़रीदने गए तो आपको शॉपकीपर या फिर जो भी आप जिस भी शोरूम से या जिस भी आउटलेट से आप फ़ोन लेने गए हैं, वो आपको उससे भी ज़्यादा अपग्रेड मॉडल और अच्छा मॉडल बताता है। जो आपने ऑलरेडी सोच के रखा था कि मुझे तो फ़ोन वही लेना है, उससे भी अपग्रेड मॉडल बताता है, अच्छा मॉडल बताता है। तो क्या होता है, कंज्यूमर स्विच करता है, कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो उससे ज़्यादा अपग्रेडेड मॉडल है, उतने ही रेंज में है, उससे ज़्यादा अपग्रेडेड है, उससे ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर विल स्विच देयर पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ब्रांड टू दी अदर ब्रांड। तो कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना इज़ मस्ट आज की तारीख में। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मतलब वो कितनी रैपिडली या फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट खरीदता है या बेचता है, ये चीज़ें आप प्रॉपर मार्केट रिसर्च से पता लगा सकते हैं। प्राइस एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, या फिर कितना कंपटीशन है, सेंसिटिव है मार्केट, या फिर उनके कितने बीच में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच में कितना मार्जिन है। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल मतलब कि आप मार्केट रिसर्च से प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंपटीशन में जो मार्केट में कंपनीज बैठी हुई हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कितना हाई है या कितना लो है, क्या वो प्रॉपर तरीके से एक सेफली मैनर से कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हैं। दिस ऑल थिंग्स यू कैन कलेक्ट थ्रू द मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। ऑफ कोर्स सेगमेंटेशन में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि विशेषताएं। फर्स्ट होता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में उसकी एज, इनकम, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, इनकम के अकॉर्डिंग उनकी अफोर्डेबिलिटी ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट। जेंडर, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इन दी मेंस सलून तो आप ऑफ कोर्स मेंस सलून के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। इफ़ यू आर इन दी ब्यूटी पार्लर स्टोर तो आप ब्यूटी पार्लर स्टोर में किसी फीमेल के लिए ही प्रोडक्ट्स रखेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस कंपनी में। एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, ऑफ कोर्स आज की तारीख में लोगों का बाइंग बिहेवियर या फिर इस प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन जो होता है वो लोगों के एजुकेशन के हिसाब से होता है, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से चीज़ें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, लाइफस्टाइल के हिसाब से, लोगों के लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन या फिर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उनकी पर्सनैलिटी देख के, whom they are admiring most, उनके आइडियल क्या हैं, वो लोग किसको देख के ज़्यादातर आकर्षित होते हैं और उनके तरह काम करना चाहते हैं। नाउ जियोग्राफिक में होता है एरिया वाइज, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप लोग जानते ही हैं कि 4 तरीके की साइट होती हैं और किस जगह आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या पहुंचाना चाहते हैं डिपेंड करता है। ठीक है। बिहेवियरल में ओकेशनली लोग खरीदते हैं। यूजेज रेट मतलब जब उनको ज़रूरत होती है जब भी खरीदते हैं, या फिर बेनिफिट्स, लॉयल्टी, या फिर हो सकता है कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है और कुछ कंज्यूमर होते हैं जो ब्रांड लॉयल होते हैं, मतलब कि उनको ब्रांड पे भरोसा होता है। तो कोई प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च करा तो लोग क्या करते हैं, ब्रांड की लॉयल्टी पे भरोसा करके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, चाहे उन्हें उनके यूज़ हो, ऑन द स्पॉट उसकी ज़रूरत हो या ना हो, बट दे आर दी ब्रांड लॉयल। कंपनी के लिए इतना लगाव होता है उन लोगों को कि वो प्रोडक्ट पे भरोसा करते हैं और उसको ख़रीद लेते हैं। यूज़र स्टेटस या फिर बायर रेडीनेस, बायर खरीदने के लिए तैयार है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट होता है मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग डिफरेंट सेगमेंट्स एंड आइडेंटिफाइंग द नंबर एंड टाइप ऑफ सेगमेंट। मतलब कि एक डिफरेंट सेगमेंट होता है जो एक अलग अलग तरीके के टाइप ऑफ सेगमेंट ऑफ कंपनी फाइंड करने में या इवेल्युएट करने में आपकी मदद करता है। इसमें 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट है मार्केट इवेल्युएशन, सेकंड है टारगेट मार्केट सिलेक्शन। जैसे फर्स्ट है मार्केट इवेल्युएशन। मार्केट इवेल्युएशन में आपको पता लगता है कि साइज़ ऑफ ईच मार्केट क्या है,
या फिर असेसमेंट ऑफ सेगमेंट ग्रोथ, सेगमेंटेशन, आपकी कंपनी का सेगमेंट ग्रोथ क्या है उस मार्केट का, या फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं उनसे आपकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में, या फिर उनके मुकाबले आप में क्या क्या वीकनेसेस हैं। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑल द टाइम आप कोई बिज़नेस चालू करा है आपने तो आप आपके कॉम्पिटिटर से हाई लेवल पे ही जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी वीक होती है, कभी कभी कुछ चीज़ होती हैं जो उनकी वीक होती हैं, तो आपको उनकी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाना है और अपनी वीकनेस को उनकी स्ट्रेंथ बनने में कम थोड़ा सा संभलना है, या फिर अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको कहीं ना कहीं धीरे 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 स्ट्रेंथ में तब्दील करना पड़ता है। बिकॉज जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आती हैं, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में है, वो कंपनीज या फिर सप्लायर उसका फ़ायदा उठाते हैं, या फिर बायर या फिर गवर्नमेंट सब्सटीट्यूट्स जो होते हैं वो लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि अगर आपकी वीकनेस है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन या कॉम्पिटिटर को या फिर मार्केट को आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपकी वीकनेस को उनकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन सकती है जो आपको उन्हें नहीं बनने देना है। नेक्स्ट है उसी में टारगेट मार्केट सिलेक्शन, मतलब कि आपका टारगेट मार्केट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, क्या होगा। सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन है कि आप सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन है, या प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, या मार्केट स्पेशलाइजेशन है। जैसे सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन में क्या होता है, यू विल टारगेट ओनली वन मार्केट सेगमेंट, मतलब कि सिंगल मार्केट में आप टारगेट करेंगे किसी भी कंपनी को, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ठीक है। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन मतलब कि कुछ आपने चीज़ें सिलेक्ट करी और उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपने रिलेटेड सेगमेंट्स तैयार करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है द बिजनेस विल स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेगमेंट, मतलब कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ कुछ कंपनी हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती हैं, कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाती हैं एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट या फिर एज पर द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर उन्हें बोलते हैं कि वी नीड दिस प्रोडक्ट, वी नीड दैट प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर अपना फीडबैक देते हैं, देन फाइनली वो पर्टिकुलर कंपनी कंज्यूमर की नीड और मार्केट की नीड के हिसाब से एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन नेक्स्ट है मार्केट स्पेशलाइजेशन मतलब कि द बिजनेस विल टारगेट द नीड ऑफ द होल मार्केट इट स्पेशलाइजेस इन, मतलब कि आप जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, फाइनली जिस प्रोडक्ट में आप स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, कंपनी क्या करती है उन जगहों को टारगेट करती हैं जहाँ पे आप पूरे मार्केट को अपने तरीके से रन कर सकते हैं, अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के हिसाब से पूरे मार्केट को अपने हिसाब से चला सकते हैं। देन है लास्ट है फुल मार्केट लिवरेज द बिजनेस विल टारगेट ऑल कस्टमर एंड सेटिस्फाई ऑल देयर नीड्स, मतलब कि पूरा बिजनेस एक हर तरीके के कस्टमर को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है और उनकी सारी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है मार्केट पोजीशनिंग, ओके, it is the act of positioning the product in such a way that it appears attractive to the customer, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश करना इज़ अ काइंड ऑफ पोजिशनिंग द प्रोडक्ट या पोजिशनिंग द कंपनी या पोजिशनिंग द ब्रांड। आपको अपनी ब्रांड को एक पोजीशन में एक इस्टेब्लिश करना पड़ती है मार्केट में, इसलिए इसमें दिया है द पोजिशनिंग द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट अपीयर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर। आपको अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज को इतने अच्छी तरीके से मार्केट में अपीयर करना पड़ेगा ताकि वो लोगों को अट्रैक्टिव लगे, कस्टमर्स को। इसमें कुछ चीज़ें हैं विच आर गोइंग टू बी पोजिशनिंग अ ब्रांड और अ प्रोडक्ट। व्हाट इमेज द कंपनी वांट टू प्रोजेक्ट, कंपनी अपनी इमेज क्या बनाना चाहती है। हाउ कॉम्पिटिटर प्रोजेक्ट देमसेल्व्स, या फिर कॉम्पिटिटर उनको कैसे देखेंगे।
द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आपके क्या क्या हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। एक बनने इंट्रोडक्शन स्टेज जैसे किसी भी प्रोडक्ट की 4 स्टेज होती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड इज ग्रोथ स्टेज, थर्ड इज मैच्योरिटी स्टेज एंड फोर्थ इज डिक्लाइन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में किसी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, चीज़ें वहाँ पे फाइनली लॉन्च होती है। सेकंड होती है ग्रोथ स्टेज, जब प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट में आने लगता है और बिकने लगता है, ग्रोथ होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। थर्ड होता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइनली अपने प्रोडक्ट को पोजीशन बन चुकी है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कि वो एक उस पोजीशन पे पहुंच चुका है जब वो एक मैच्योरिटी लेवल पे आ गया है। फाइनली कंज्यूमर उसे बहुत पसंद करने लगे हैं, मैच्योरिटी लेवल होती है। मैच्योरिटी लेवल के बाद होता है डिक्लाइन स्टेज। किसी प्रोडक्ट फाइनली कहीं ना कहीं मैच्योरिटी स्टेज पे आने के बाद आपके सामने काफ़ी कंपटीटर्स खड़े हो जाते हैं और आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पे मतलब नीचे आने लगता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो डिक्लाइन स्टेज होती है, मैच्योरिटी स्टेज होती है, या तो आप मैच्योरिटी स्टेज में अपने प्रोडक्ट को रिलॉन्च करें, या तो मैच्योरिटी स्टेज में आने के बाद अपने प्रोडक्ट के लिए आप अच्छे से अच्छे और फीचर्स और स्पेशलाइज्ड तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तभी आप डिक्लाइन स्टेज से उभर सकते हैं। अदरवाइज आप डिक्लाइन स्टेज की तरफ जाते जाएंगे। नाउ देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे लेवल क्या होता है, लेवल 0 आप इस तरीके को बोल सकते हैं, लेवल 0 या 1 बोल रहे हैं, लेवल 1 या 0 जैसे इसमें लिखा है अपन वैसे ही पढ़ते हैं। लेवल 0 में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कस्टमर होता है। मतलब फाइनली एक इंसान है या कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है और डायरेक्टली अपने कस्टमर को सेल कर रही है। इट्स अ लेवल 0। मतलब एग्जांपल अगर लें कारपेंटर या फर्नीचर की शॉप्स ले लें आप, कि वो या फिर मटके बनाने वाले की जो मड के बर्तन बनाते हैं उनकी दुकान, या उनके फाइनली मार्केट में जो बेचते हैं वो खुद बनाते हैं चीज़ें और डायरेक्टली फाइनली कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है। लेवल 2 मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर। मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बनाता है, सेकंड स्टेज होती है वो अपने प्रोडक्ट को रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। मतलब कि प्रोडक्ट बना, रिटेलर के पास गया, देन कस्टमर के पास पहुंचा। इसमें 3 लोग शामिल होते हैं लेवल 1 में। लेवल 2 मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचाता है, रिटेलर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। इसमें 4 लोग शामिल होते हैं। और लास्ट स्टेज होती है लेवल 3। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर। इसमें होते हैं 5, 1 2 3 4 5। ये मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, होलसेलर तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, रिटेलर तक पहुंचाता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। अब लेवल 0 पर वापस आते हैं। लेवल 0 पे क्या होता है, ये या तो एरिया वाइज या सिटी वाइज चीज़ें बिकती हैं। लेवल 2 में डिस्ट्रिक्ट वाइज बिकती हैं, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट बेचता है। लेवल 2 में जिसमें मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर हैं, इसमें स्टेट वाइज लोग प्रोडक्ट बेचते हैं। सपोज़ पूरे एमपी में एक मैन्युफैक्चरर है जो पूरे एमपी में सप्लाई करना चाहता है या करता है, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी उसके एमपी में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रोडक्ट। देन डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, छोटे रिटेलर्स को अपना प्रोडक्ट देंगे ताकि वो कस्टमर तक आसानी से पहुंचा सकें। क्योंकि एक सिंगल मैन्युफैक्चरर एक पूरे स्टेट में मोनोपोली अगर है या खुद वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो अकेला उस प्रोडक्ट को मार्केट तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए ही नीड्स अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स। लास्ट लेवल 3 मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर। Most of the time this kind of distribution channel
कंसिस्ट नेशनली या फिर इंटरनेशनली, कि कोई मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर को प्रोडक्ट देता है सबसे पहले, या फिर आप यहाँ पे वेयर हाउसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे वेयर हाउसेस में काफ़ी प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर तक पहुँचाता है, फिर रिटेलर कस्टमर तक पहुँचाता है। तो दीज आर दी 4 काइंड्स ऑफ या 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ओके, प्रमोशनल मिक्स, मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं प्रमोशनल मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स बताऊंगा। एक्चुअली 4 P's होते हैं। 4 P's में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब आपका जो एक सामान आप बेचना चाह रहे हैं, फाइनली एक प्रोडक्ट होता है। देन नेक्स्ट उसकी प्राइस, आप प्राइस फिक्स करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। प्राइस किस तरीके से फिक्स होगी? हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, आपकी रॉ मटेरियल्स हों, रिसोर्सेस हों, लेबर कितनी लगी, लेबर कॉस्ट कितनी